जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट महेंद्र सिंह। सभी को जय सिया राम। और हमेशा की तरह आरोग्य ज्योतिष कार्यक्रम में आपकी मुलाकात कराएंगे आचार्य श्रीकांत शास्त्री इंदुराजा से, जिनके बताए उपाय कई लोगों की जिंदगी बदल चुके हैं। कैपिटल रेडियो अयोध्या कार्यक्रम के सभी श्रोताओं के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। करी गोपाल की सब हुई। बंधु, आरोग्य ज्योतिष कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे बहरेपन की अर्थात कान के रोग, कर्ण रोग के लिए। डेफिनेस, कान के भीतर अत्यंत वेदना को होनो, दर्द को होनो, वो में सूजन भी है जानो, कान को रंग जो है लालपन पे है जानो, ये से या रोग के लिए कान को प्रदावी कहा हुआ। ये रोग चोट लगने से कान के भीतर भयंकर दर्द हो या कर्णशूल भी कहे। कभी कभी कान के अंदर कोई फुंसी आदि कैसी है जाए और वाकू हम खुजाले में तो खुजावे से घाव है जाए, और घाव है के पश्चात बामे से जो है कान में से मवाद आता है या को कहें कान बहतो है। कभी कभी कान में सन सन की आवाज़ आती है। ये जितने भी लक्षण हैं ये सब कर्ण रोग की, और अधिक दिन तक ये लक्षण रहने पे व्यक्ति जो है बहरो है जाए, बहरोपन है जाए, कानन में कुछ सुनाई नहीं दे, कई जोर से ऊंचे शब्द से कान के पर्दा पे आघात पहुंचे वैसे भी ये रोग है जाए। कान में मैल भरवा जावे तथा वृद्धावस्था में बिना काऊ बाध्य कारण के भी, ये कोई कारण नहीं है लेकिन अवस्था के कारण इंद्रिय जो है शिथिल रहती चली जाए, उनके कारण भी ये बहरापन को रोग है। ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि में या कान के रोग को कारक जो है वो शनि ग्रह में। ज्योतिष में कुंडली के तीसरे भाव से दाहिनो कान और 11वें भाव से बाएं कान को विचार किया। जन्म कुंडली में प्रथम भाव से शनि को संबंध हो अथवा लग्ने छठे 8वें 12वें भाव में हो और तीसरे भाव से अगर शनि को संबंध है जाए तो ऐसी स्थिति में दाहिने कान को रोको। और एकादश भाव में यानी लग्न से शनि को संबंध, लग्ने सुदुष स्थान पे और 11वें भाव से एकादश भाव से शनि को संबंध होने पे बाएं कान को रोग हो गए। ऐसी स्थिति में व्यक्ति बहरो है जाए। उदाहरण के लिए अगर मानो मेष लगन की कुंडली है और लग्नेश मंगल जो है वो सप्तम भाव में बैठा हुआ है, शनि एकादश भाव में बैठा हुआ है और स्वराशि को, कुंभ राशि को, जब अगर यह कुंडली का विश्लेषण करेंगे तो देखो जाए वो कि शनि की जो है लग्न पर तीसरी दृष्टि और शुक्र जो है वो शनि के साथ ही एकादश भाव में बैठा हुआ है और शनि की युति है। ऐसी स्थिति में तृतीय बुध जो है वो शनि की राशि मकर राशि में बैठा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में और एकादश भाव में स्वयं शनि बैठा हुआ है या के कारण अगर कोई कुंडली ऐसी बनी हुई है तो ऐसे जातक के लिए दोनों कानन से बहरो है विवारो रोग, अर्थात एक तृतीय से भी और एकादश भाव से शनि को संबंध है वे पे दोनों कानन में तकलीफ है। ज्योतिष के द्वारा या को निदान करने के लिए रोग को कारक शनि के मंत्र को जो है हम जप करें। ओम प्राम प्रीम प्रोम सौ शनि नमः। शनिवार के दिन से 92,000 की जप संख्या है। शनि पुक्ष योग में शनि को यंत्र बनवाए के वाकु धारण करें। भोजपत्र पे अष्टगंध सेवा शनि के यंत्र को लिखवा में और फिर को पूजन करके धारण करें। शनिवार के दिन पुष्य नक्षत्र हो वह योग में समी के वृक्ष की जड़ को लाए के नहीं है, कच्चे दूध गंगा जल में धोके नहीं है, धूप लगा में वाकु धारण करें, वो भी वही लाभ करे। और अगर रत्न पहन हुए हैं तो शनि को जो रत्न है नीलम ब्लू सैफियर या के लिए धारण। शनि को जो ये रत्न है बंधुओं ये ट्राई करके पहनो जाए। पहले शनिवार को ला के या दूध गंगा जल में धो के नीले कपड़ा में बांधें, 1 हफ्ता तक या की ट्राई करें
देखें कि अगर हमारे लिए कहीं प्रकार को कोई जो है अचानक जो है दुर्घटना है जाए, कोई चोट फेंट लग जाए, काऊ से कहीं सुने नहीं जाए, या को मतलब ये लगा हमारे ऊपर काम नहीं करे, फिर अगले शनिवार को अगलो करें। जब सब प्रकार से ठीक स्थिति हो तब बाकी जो है सोने में अंगूठी बनाए गए और शनिवार के दिन पूजा करके मध्यमा अग्नि में धारण, या तरह से करवे पे निश्चित हमारे लिए यह कान के रोग में जो है लाभ की प्राप्ति हो। यही प्रसंग पे आज का विश्राम है। अगले कार्यक्रम में कई और बीमारी के विषय में बात करेंगे। जय श्री कृष्ण। ये है कैपिटल रेडियो अयोध्या। आप हमें YouTube, Facebook और Instagram के साथ Spotify और पॉडकास्ट के कई दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी सुन सकते हैं। इस पॉडकास्ट को लेकर आप कोई फीडबैक देना चाहें या हमें अपने सुझाव देना चाहें तो capitalradioayodhya@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। और अब प्रभु श्री राम के चरित का बखान सुना रहे हैं मंदिर मुकुट मुखारविंद गोवर्धन के सेवायत कृष्णा भारद्वाज। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री रामचंद्राय नमः। ओम श्री हनुमते नमः। जय श्री राम। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जे ध्यावहि कही नेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावै सोई रामो व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माय धनी अवतरे अपने भगत हित निज तंत्र नित्य रघुकुल मणि। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नैति नैति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्राह्मणों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म स्वरूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। लागे ना और उपदेशो यद्यपि कहो से बेबारे बहु बोले बेहसी महेशु हरि माया भलो जानी जिया। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तो मेरे मन अति संदेहु तो किन जाई परीक्षा लेऊ तब लगी बैठ आयऊ बट छाई जब लगी तो मैं ए हयु मोहि पाई। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती। जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी तब तक मैं इसी बड़ की छां में बैठा हूँ। जैसे जाई मोहि भ्रम भारी करे सो जतनु विवेक विचारी चली सती शिव आयसु पाई करई विचारु करो का भाई। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। या शंभु अस मन अनुमान दक्ष सुता कहु नहीं कल्याणा मोरहु कहना संशय जाई विधि विपरीत
भलाई नाही। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता, तब मालूम होता है विधाता ही उल्टे हैं। अब सती का कुशल नहीं है। होई सोई जो राम में रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावै शाखा। अस कही लगे जपने हरि नामा, गई सती जय प्रभु सुख धामा। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, तर्क करने कौन शाखा विस्तार बढ़ावे। मन में ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहाँ गई जहाँ सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। कैपिटल रेडियो अयोध्या के इस अंक में इतना ही। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अपने सुझाव और फीडबैक हमें ईमेल करें। ईमेल का पता है capitalradioayodhya@gmail.com। अगर आप ये पॉडकास्ट अपने दोस्तों और करीबियों के साथ शेयर करते हैं तो हमें बड़ी खुशी होगी। अगली मुलाकात तक जय सिया राम।